नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 की 9 खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बड़ी खबर बांका से, जहां पर धोरैया एसएफसी में एजीएम घोटाले पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। धोरैया एसएफसी में एजीएम की जगह किसी और शख्स से काम कराने को लेकर कल न्यूज 18 ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था। न्यूज 18 ने जो सनसनीखेज खुलासा किया उस पर विभाग चौकन्ना हो गया है और जांच के बाद कार्रवाई की बात कही गई है। राज्य खाद्य निगम के जिला प्रबंधक प्रेम कुमार ने कहा कि एजीएम की गैर मौजूदगी में किसी दूसरे शख्स के द्वारा गोदाम का संचालन काफी गंभीर मसला है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। उचित नहीं है, लेकिन जानना पड़ेगा कि किस परिस्थिति में उन्होंने ऐसा किया। क्या ये सत्य बात है? पहले तो सच्चाई जाननी होगी। मेरे पास तो सारा साक्ष्य है। हम खुद अपने स्तर से भी पता करने की कोशिश करेंगे। इस मामले को पहले हम देखेंगे, तहकीकात करेंगे, जांच करेंगे। अगर सत्य होगी तो कार्रवाई के लिए अनुशंसा करेंगे। उनके साथ 2 गोदाम का प्रभार था, रजौन और धोरैया। तो रजौन का प्रभार अभी चल रहा है, लेकिन पूरी तरह शायद अभी नहीं हो पाया हो। इस मामले को देखा जाएगा। इस पे मतलब आप अपने स्तर से कोई कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, अगर निगम के कानून के खिलाफ होगा तो बिल्कुल होना ही चाहिए। तो न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और सहयोगी नागेंद्र, जिन्होंने इस खबर को कवर किया, जो सनसनीखेज खुलासा सामने, जिसके बाद अब संजीदगी दिखाई जा रही है। सहयोगी नागेंद्र हमारे साथ जुड़ के फोन लाइन पर। नागेंद्र, अब क्या आपको लगता है कि जब इस खबर को दिखाया गया है तो वो संजीदगी नजर आ रही है, या अभी भी तमाम साक्ष्य जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं उसके बाद भी रवैये में वो संजीदगी नहीं है? मैं सबसे पहले बताऊं कि ये खबर दिखाने के पहले सबसे ज्यादा खुशी अगर किसी को हुई है तो जन वितरण के दुकानदार हैं। जन वितरण के दुकानदार वहां तथाकथित एजीएम के प्रताड़ना से काफी परेशान थे। अपनी मनमानी बहुत ज्यादा करता था और न्यूज 18 पे खबर चलने के बाद जिला प्रशासन के पदाधिकारियों तक ये खबर पहुंच चुकी है और सुबुगाहट भी शुरू हो चुकी है। हमने इस बाबत कल अनुमंडलाधिकारी एसडीएम से बात करने की कोशिश की तो जिला मुख्यालय से बाहर थे। उन्होंने बोला कि इस पे देखा जाएगा और तत्कालीन बोले कि इस पे देखा जाएगा और बोले कि आप संबंधित जिला के प्रबंधक से बात कीजिए। उस पे बात करने के बाद इन्होंने बोला कि हम साक्ष्य के आधार पर जांच करेंगे, लेकिन अब तक कोई उसको न लेटर जारी हुआ है न कुछ हुआ है। अब देखना आगे है कि आगे ये लोग क्या करते हैं। नागेंद्र, क्या आपने एजीएम से संपर्क करने की कोशिश की थी जिसको लेकर के ये पूरा मामला सामने आ रहा है? मैंने एजीएम से कोशिश की, मैंने एजीएम से फोन पे बात किया तो उनका सीधा कहना था कि शायद आपको मालूम नहीं है, एक एसएससी की कल्चर है। उनका सीधा जवाब ये था कि किसी दूसरे के सहारे भी गोडाउन को चलाया जाता है और कल्चर से उनका तरह तरह का संकेत था कि ये कल्चर है। कल्चर यानी कि इस पूरे प्रकरण में तमाम स्तरों पर लोगों की सहमति भी है और सहभागिता भी है? बिल्कुल सहमति है और हमारी वहां पे कुछ लोगों से बात हुई जो कि डीलर सामने, जन वितरण के दुकानदार सामने नहीं आए, क्योंकि अगर वो सामने आते हैं तो एजीएम के द्वारा फिर उनको प्रताड़ित किया जाता है। उन लोगों ने बोला कि यहाँ सारे पदाधिकारी जानते हैं कि वो अनुपस्थित रहता है और तथाकथित जो तरुण नाम का युवक है वही संचालित पिछले कई महीने से कर रहा है। वो 1-2 दिन की बात नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन आज तक उस पर कोई तहकीकात नहीं कर पाई है। न्यूज 18 के द्वारा एक खबर उठाया गया है तो सुबुगाहट शुरू हुई है। देखिए आगे। बिल्कुल नागेंद्र, तो जन सरोकार से जुड़ी खबरें हम दिखाते हैं क्योंकि उसका सीधा ताल्लुक जनता से है और संज्ञान में लाना हमारी जिम्मेदारी है जिसका निर्वहन हम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नागेंद्र समान जानकारी के लिए। और अब देखना होगा कि कब तक इसे लेकर कार्रवाई की जाती है। बुलेटिन में बात ठंड के मार की, जिसने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। तो ठंड की मार ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पूर्णिया की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। सुबह सवेरे की तस्वीरें देखिए, विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम है, यानी कि
आपको सड़कों पर निकलते वक्त बहुत ध्यान और सावधानी की जरूरत है। 25 मीटर दूर देखना भी मुश्किल हो रहा है। कोहरे का सबसे ज्यादा असर वाहन चालकों को उठाना पड़ रहा है। पूर्णिया में मौसम ने अचानक करवट बदली है और आप देख सकते हैं कि आज सुबह से किस तरह कुहासा छाया हुआ है। अभी सुबह के करीब 8 बजने चले हैं और आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी कितनी कम है। चारों तरफ कुहासा छाया हुआ है। ऐसे में जो वाहन चालक हैं उनको चलने में काफ़ी परेशानी होती है। जो रोज़मर्रा के कामगार हैं उन्हें काफ़ी परेशानी हो सकती है। आप देख सकते हैं कि आसपास कितना कुहासा छाया हुआ है। इस कारण से बीमारी भी बढ़ रही है। इस कारण से जो फसल है उसमें भी परेशानी हो रही है। खास करके जो आलू की खेती है वैसे किसानों को परेशानी हो रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो 25 मीटर दूर देखना भी मुश्किल है। अंदाजा लगाइए अगर ऐसे में सड़कों पर फुटपाथ पर रहने वाले लोगों का जीवन यापन कैसे हो रहा होगा। कड़ाके की ठंड में पूर्णिया में रिक्शा चालकों की मुश्किलें भी बढ़ चुकी हैं और परेशानी इस कदर की ठंड में ठिठुरते रिक्शा चालकों और रैन बसेरों में रहने वाले लोगों को अब मदद की दरकार है। मदद का इंतजार ये लोग कर रहे हैं और लोगों का दर्द समझने की कोशिश की हमारे संवाददाता राजेंद्र पाठक ने। पूर्णिया में ठंड ने दस्तक दे दी है और दस्तक ही नहीं दी है, अच्छी दस्तक दी है और ठंड का असर भी है। जरा हम चलते हैं कि पूर्णिया के इस रैन बसेरे में जहां रिक्शा चालक रहते हैं वो किस अंदाज में रह रहे हैं और उनकी सुविधाएं क्या यहां दी गई हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक रिक्शा चालक अभी बैठे हुए हैं और बाकी भी लोगों का बेड है। इस तरफ भी एक रिक्शा चालक हैं। तो जरा इनसे बात करते हैं, क्या सब व्यवस्था कुछ मिला है इधर? अभी तो नहीं मिला है। अगले साल एक कंबल मिला था। इस साल अभी कोई पूछने आया क्या? नहीं, अगला साल की 2 साल पहले मिला था कंबल। अभी तो नहीं आया है। दिक्कत यही है, टटिया फटिया टूट गया है तो ये सब हमको दिक्कत चाहिए जी। दिक्कत वही है, पानी वर्षा होने लगता है तो उधर टीना तो टूट गया, ऊपर का छत तो है नहीं, लोकल टीना दिया गया है और टीना टूट गया तो चुने लगता है, फिर हम लोग पन्नी ओढ़ के बैठना पड़ता है। क्या हाल है? कंबल उमल बड़े मिला है? नहीं मिला है कंबल। कैसे दिन काट? ये घर चूता है, बारिश में सोते नींद सोया नहीं जाता है। तकलीफ तो ठंडी है, एक ठो चादर है पतला ऐसा वही ओढ़ करके गुजर करते हैं। घर हमारा तो यहाँ नहीं है, बाहर में है। कहाँ ठहरते हैं? मधुबनी में। रैन बसेरा में नहीं जाते हैं? तो वो है नहीं तो क्या करें। तो पूर्णिया के इस रैन बसेरे से हमने बताने की कोशिश की है कि रैन बसेरे में काफ़ी टूट फूट है और यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि कड़ाके की ठंड आने के पहले रैन बसेरे की मरम्मती हो जाए। साथ ही इस साल अभी तक कंबल नहीं बटा है। लोगों की चाहत है कि कंबल मिले और बिछावन भी मिले। तो रिक्शा चालकों की इस मांग को नगर निगम कब तक पूरा करता है यह देखना आगे के दिनों की बात है। कैमरामैन मनोज के साथ राजेंद्र पाठक, न्यूज़ 18 पूर्णिया। तो चलिए पटना की तस्वीरें दिखाते हैं। पटना में बढ़ती ठंड से हो रही परेशानियों के तहत गरीब लोगों के लिए नगर निगम मॉडल रैन बसेरे का निर्माण कराई हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। पटना में ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा रैन बसेरे बनाए गए हैं जहां बिस्तर, रजाई, कंबल, तकिया सब कुछ मुफ्त में इंतजाम किया गया है। लोगों को पीने के लिए जहां आरओ की सुविधा दी गई है वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है। वैसे लोग जिनके पास घर नहीं है या फिर रात में रुकना चाहते हैं उनके लिए ये तमाम व्यवस्थाएं यहां की गई हैं। पटना में धीरे धीरे ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही है। नगर निगम ने वैसे लोगों के लिए जो गरीब हैं, जिनके पास घर नहीं है, रोज मजदूरी करते हैं, उसके लिए मॉडल रैन बसेरा बनाया है और मॉडल रैन बसेरा के तहत तमाम जो है वो सहूलियत जो है वो यहाँ पे दी गई है, जहाँ पे लोग जो हैं वो यहाँ पे आकर के रहते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि कैसी व्यवस्था जो है वो की गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे बेड काफ़ी सारी लगाई गई हैं और ख़ासकर ये अच्छी बात है कि बेडों में जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। दूरी पर बेड लगाए गए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर जो है यहाँ पे 24 बेडों की व्यवस्था की गई है
और साथ में निर्देश भी दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें और तो तमाम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। लोग जो हैं यहाँ पे आकर के आराम कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे तोशक है, रज़ाई है, तकिया है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुफ्त दी गई हैं नगर निगम की तरफ से। तो ठंड में गरीबों के लिए एक ये व्यवस्था की गई है। ज़रा जानते हैं यहाँ पे जो देखभाल करने वाले लोग हैं। एक बात और अच्छी है कि यहाँ पे आरओ का पानी है। अगर कोई यहाँ पे पानी उनको प्यास लगती है तो उसके लिए आरओ की व्यवस्था की गई है और ये एक अच्छी बात है। आप कहाँ जा रहे हैं? जहानाबाद। जहानाबाद से अभी रात में ही? रात में नहीं, ट्रेन छूट गया था उसलिए अभी। अच्छा, किस लिए आए थे? अभी यहाँ के लोग बोले, ट्यूशन पढ़ने आया था जहानाबाद से। अच्छा, डेली ट्यूशन पढ़ने के लिए आते हैं? यस सर। अच्छा, तो आज ट्रेन छूट गई? हाँ, ट्रेन छूट गया। अच्छा, फिर? तो यहाँ पर लोग बोले कि यहाँ पर एक जगह है जिसमें आपको मिल जाएगा इस सुविधा, तो मैं यहाँ आया। एक अच्छी कह सकते हैं कि व्यवस्था है नगर निगम की तरफ से कि लोगों को ठंड से बचने के लिए रैन बसेरा बनाया गया है जहाँ पे तमाम सुविधाएं दी गई हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और इस बीच बड़ी खबर खगड़िया से आ रही है, जहां पर खगड़िया में पूर्व पंचायत समिति के अध्यक्ष की हत्या की गई है। पूर्व पंचायत समिति सदस्य की हत्या मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारी गई। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, गोली लगने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और जमकर आगजनी की गई है। तस्वीरें आपके सामने बिलदौर थाना क्षेत्र के बाबा बासा के पास की यह घटना। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। स्थानीय लोगों की तरफ से इसे लेकर आक्रोश जाहिर किया जाता हुआ सड़क पर जाम लगा दिया गया है, आगजनी की जा रही है, टायर जलाकर विरोध किया जाता हुआ मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारी गई है और स्थानीय लोगों की तरफ से बार बार इसे लेकर सवाल उठाए जाते हुए। और सहयोगी दिग्विजय हमारे साथ इस वक्त वो लाइन पर जुड़ गए हैं। दिग्विजय, क्या जानकारी मिल रही है? इस घटना के पीछे की वजह क्या सामने आ रही है? जी विवाह, बता देगी कि जिस तरह से बिलदौर में एक के बाद एक घटना, हत्या की जो घटना को अंजाम दिया जा रहा है, उससे ग्रामीण से लेकर के जो स्थानीय लोग हैं काफी आक्रोशित हैं। पुलिस प्रशासन के खिलाफ उनका साफ तौर पे कहना है कि घटना होने के बाद भी अपराधी धरपकड़ नहीं की जाती है, जिसके कारण अपराधी बेखौफ हो गए हैं। आज भी सुबह में ये पंचायत समिति सदस्य नरेश राम है, जो शुरू से ही सुबह में ये टहलने के लिए निकलते थे और बता दें कि थाना से महज कुछ दूरी पर ही ये वासा है, वहीं पर ये टहल रहे थे और अपराधियों ने घात लगा करके इनको 4 गोली मारी, जिससे कि घटनास्थल पर ही मौत हो गई। उसके बाद से ग्रामीण काफी आक्रोशित है, पुलिस वहां पर पहुंची हुई है। हालांकि अभी तक घटना के कारणों का स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरह से बता दें कि लगातार एक के बाद बिलदौर थाना क्षेत्र में ही हत्या का घटना हो रही है और अपराधी पकड़े नहीं जा रहे, उससे लेकर के ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। तो जो वहाँ के लोग हैं वो पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बार बार अपराधी बेखौफ है, उसके बावजूद भी पुलिस कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती है। और आज फिर सुबह में पंचायत समिति की गोली मारने के बाद जो हत्या हुई उसके लेकर के अभी भी लोग आगजनी कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिग्विजय इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार में कोरोना मरीजों के लिए फर्स्ट चॉइस बना पटना एम्स इन दिनों काफी दबाव को झेल रहा है। यहां आईसीयू के सभी बेड फुल हो चुके हैं। 500 बेड वाले एम्स में कुल 177 मरीज भर्ती हैं, जिनमें आईसीयू के सभी 70 बेड फुल हैं। जबकि जनरल आइसोलेशन बेड की बात की जाए तो वहां पर बाकी मरीज भर्ती किए गए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि राजधानी के बड़े कोविड डेडिकेटेड अस्पताल पीएमसीएच और एनएमसीएच में अब भी 75 से 85% बेड खाली पड़े हुए हैं। 100 बेड वाले पीएमसीएच में महज 25 मरीज भर्ती हैं, जबकि 100 बेड वाले एनएमसीएच की बात की जाए तो मात्र 9 मरीजों का इलाज ही यहां पर हो रहा है। एम्स पर बढ़ रहे दबाव से एम्स प्रशासन जहां अपनी बेहतर व्यवस्था पर गर्व कर रहा है, वहीं बढ़ते दबाव को लेकर के चिंता भी जाहिर की जा रही है। एम्स पे दबाव इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सब गंभीर मरीज जिनको आईसीयू की ज़रूरत हो या जिनकी कंडीशन ख़राब हो रही हो या जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत हो वो यहीं आ रहे हैं।
पूरे प्रदेश से लोग रेफ़र करके ही आ रहे हैं और भले ही संख्या कम हो गई हो, लेकिन एम्स पे दबाव दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए कि शायद मुझे लगता है कि दूसरे हॉस्पिटल में मरीजों को कम लिया जा रहा है या मरीज भी एम्स को ही प्रेफर कर रहे हैं। क्यों, क्या लगता है? जो मरीज, हाँ, ये कि एम्स की गुणवत्ता और एम्स पर भरोसा, एम्स पर लोगों का विश्वास। हम एम्स में जो सब जानते भी हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में या चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में या रिसर्च के क्षेत्र में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। राजधानी पटना में लेमन एंटरटेनमेंट की ओर से मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ ब्यूटी ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग प्रदेशों से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया। रैंप पर कैटवॉक करती हुई महिलाओं ने सौंदर्य का ऐसा जलवा बिखेरा कि लोग रोमांचित हो उठे। बिहार को आगे लाने के लिए मिसेज इंडिया का प्रोग्राम हम लोगों ने सर बिहार में ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें विभिन्न क्या प्रदेशों से, शहरों से बहुत सारी हमारी कंटेस्टेंट आई हैं। कुछ उड़ीसा से हैं, कुछ यूपी से हैं, कुछ एक हमारी जम्मू कश्मीर से भी हैं, झारखंड से एक दो हैं। तो ये कहें कि हम लोगों ने पूरे भारत को लेकर बिहार में बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है। कार्यक्रम जो पटना में हो रहा है ये हम लोग को प्रोत्साहन कर रहा है। हमें एक पहला मंच मिला है जिसमें हम पहली सीढ़ी अपने पंखों की उड़ान भरने के लायक बन रहे हैं। जो भी तमन्नाएं, हम सब अपने आप में मॉडल हैं, हम अपने घर की रानियां हैं और हम रानियां जब घर की है तो हम बाहर भी इस पे राज कर सकते हैं। तो आज हम बिहार पे राज करने के लिए यहाँ आए।